सरकार की जय। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि शरीर में बीमारियां हैं जो कि ठीक कहाँ से होंगी, दवाइयों से होंगी, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। बीमार हुए, शरीर में बीमारी होती है, किससे ठीक होंगे? दवाइयों से। हमें कमजोरी लग रही है, इंद्रियों में कमजोरी। कैसी इंद्रियां? 10 इंद्रियां, हमारी 10 इंद्रियों में हमें कमजोरी महसूस हो रही है, तो किससे ठीक होगा? कुछ खाने से, यानी भोजन में हम शक्ति का आधार मानते हैं। पुस्तकों में ज्ञान ढूंढते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम ढूंढते हैं, और धन पैसा वैभव जितना भी है उसमें हम आनंद की खोज करते हैं। बट सच्चाई क्या है? शरीर में शरीर जो है, पहली बात ये पंच तत्वों का बना है, पंच तत्वों से ही ठीक होगा। आपकी दवाइयाँ इस पे केमिकल का काम करती हैं, वो कभी भी ठीक नहीं करेंगी। ये आपके कनेक्शन को काट देंगी और हमेशा के लिए आप कह सकते हैं जितनी दवाइयाँ आप लेंगे उतने अधिक आप वास्तव में अपने शरीर से दूर होते जाएंगे और अधिक बीमार होते जाएंगे। इंद्रियों में थकावट है, जिसके लिए आप हमेशा क्या ढूंढते हैं? अच्छे से अच्छे खाना, मस्त खाना मिलना चाहिए, प्रोटीन वाला, ये वाला, वो वाला, उसमें क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी, इसीलिए हम उस मात्रा में भोजन करते हैं। पैसों में, धन में, पद में हम अपनी प्रतिष्ठा और सुख मानते हैं, जबकि इन पैसों से और धन से सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है, सुख नहीं खरीदा जा सकता है। आप एक से एक अमीर लोगों की हालत देख लीजिए। मैं हमेशा अंबानी जी की बात करती हूँ, देखिए आज उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है। अगर पैसे में सुख होता तो वो सबसे अच्छे, सबसे हेल्दी और बेस्ट पर्सन होते वर्ल्ड के। ही वुड हैव बीन द हेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? एटलीस्ट इन इंडिया। ऐसा दिखने में नहीं आता है। अपने रिश्तों में हमें सुख ढूंढते हैं हम, लेकिन रिश्तों में हमेशा हमें धोखा ही मिला है। ये आप अपने हृदय पे हाथ रख के और ज़रा जज कीजिए अपनी पिछली लाइफ को कि क्या मिला है। इसलिए कहते हैं कि संसार में सुख मानने से आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
लास्ट है आनंद की खोज में है। इन चारों की सहायता से हम चाहते हैं कि हमें परमानंद मिल जाएगा। बट वास्तव में कहते हैं कि जहाँ लगी माया, जहाँ तक माया गोचर, यानी जितना भी हमारा दिल दिमाग ज्ञान हमारा जाता है वहाँ तक माया ही है। और जब तक माया है तब तक परमानंद की बात तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन अब हम इसमें छेद करना है, एक होल बना दीजिए, अमृत बरसेगा। ये है सिर्फ आपका स्वयं का सोचना, अंदर की यात्रा लेना, उसका एहसास करना, उसके प्रति क्या करना, आभार प्रकट करना और उसके प्रति अवेयर रहना और थैंकफुल होना पहले कि आपने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। पहली बात मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अभी तक मैंने कभी आपको इस बात के लिए थैंक यू नहीं बोला। आपने कभी थैंक यू बोला क्या भगवान को इसके लिए? सब मंदिरों में गए, बहुत पूजा की, सब कुछ किया और बहुत बहुत चढ़ावे चढ़ाए, फूल माला, मिठाइयाँ, भोज दिए सब। कभी इसके लिए थैंक यू दिया क्या कि थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी ह्यूमन लाइफ? हम 10 रुपये चढ़ाकर 10 लाख की बात करते हैं। हम प्यार करते हैं ईश्वर से कि हम व्यापार करते हैं? तो अंदर जाइए, अंदर जाइए, उनको पहले थैंक यू बोलिए कि आपने ईश्वर, हे प्रभु, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया। रिवर्स कीजिए, भारत में दिया, रिवर्स कीजिए, गुरु दिया, और आगे जाइए। इतनी कृपा दी कि हमको वृंदावन मिला और वृंदावन में आके दर्शन के अलावा हमें हेल्थ का भी मिल रहा है। और उनको आभार प्रकट कीजिए जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, बुलाया है, सहायता की है, आपकी एब्सेंस में आपका घर संभाल रहे हैं। उनको थैंक यू बोलिए, उनका आभार प्रकट कीजिए। जिन्होंने आपको मदद की कि नहीं भाई आप जाइए, हम इसको संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है कि वो ईश्वर उस रूप में आपको चाहता है कि नहीं आप आगे बढ़ें और अच्छी इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। अपनी यात्रा की सारी सीढ़ियों के एक एक पग को सही करें और हम ऊपर की यात्रा शुरू करें। ये आप छोड़िए मत। आप जो कर रहे हैं संसार में, क्या अर्न कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए, बट वह उद्देश्य नहीं है आपका। उद्देश्य को याद कीजिए। वही उद्देश्य से हम भटके हुए हैं, तभी ये हाल होता है। और यही कारण है कि हमारी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गई है, बिछड़ गई है और हम उस पर सही सही चल नहीं पा रहे हैं।